अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। 9 मई 2023 बिलाशुबा मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन था। अपने मजमूम सियासी अज़ाइम की तकमील और नाम नेहाद इनकलाब के लिए अदारों पर और मुल्की सलामती पर हमला किया गया। अब 9 मई की वीडियो जब सामने आई तो आपने देखा कि कैसे जत्थे ने बलवाइयों की सूरत डंडों की मदद से अदारों पर और मुल्की सलामती पर हमला किया गया। इस वाकये को 1 साल होने वाला है, लेकिन बहुत सारे हलके ऐसे हैं जो आज भी सवाल उठाते हैं कि 9 मई वाकये के जिम्मेदारान, सहूलतकारों और जितने मंसूबा साज थे उनको कानून के कटहरे में क्यों खड़ा नहीं किया गया। आइए इस सवाल का जवाब गुज़श्ता 1 साल के हालात के तनाजुर में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये देखें कि 9 मई के जितने जिम्मेदारान थे, सहूलतकार थे या मंसूबा साज थे, आखिर उस वाकये से क्या हासिल करना चाहते थे। क्या जो उन्होंने हासिल करना चाहा उसमें वो कामयाब हुए, या जिस अदारे को या जिस रियासत को और जिन अदारों को उन्होंने टारगेट किया उन्होंने पिछले 1 साल में क्या कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, या फिर 9 मई के वाकये के बाद उन अदारों की और उस रियासत की जिस पे वो जत्था हमला आवर हुआ था उसकी तरक्की रुक गई है। आइए 1 साल की कारकर्दगी और 1 साल के हालात के तनाजुर में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो 9 मई वाकये के सरगना एक मखसूस जमात के जो सरबराह है वो पिछले 8 माह से जेल के अंदर बंद हैं और अपनी जमात की नैया को बचाने के लिए वो बार बार मिन्नतें तरले कर रहे हैं, मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के हालात का सहारा ले रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के लोगों का सहारा लेके अपनी जमात की कश्ती को डूबने से बचा रहे हैं। जब ये जमात 90s में बनी थी तो तब जिन लोगों ने इनको ज्वाइन किया था, जिनको सब्ज बाग दिखाए गए थे, नया पाकिस्तान और इनकलाब और ऐसी ऐसी चीजें जिसका वजूद ही 3 साल जब उन्होंने हुकूमत की तो कहीं नजर ही नहीं आया, लेकिन उन्होंने वो ख्वाब दिखा के जिन लोगों को और जिन बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को अपने साथ शामिल किया, जब उन पे इस जमात के जो सरबराह है, जो सारे वाकये के मेन मंसूबा साज हैं, उनकी असलियत खुली तो उन्होंने न सिर्फ जमात को छोड़ दिया बल्कि बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने सियासत से ही किनारा कशी कर ली और जो बाकी बच गए थे उनको अपना सियासी मुस्तकबिल डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो पार्टी की भाग दौड़ पुराने साथियों या सीनियर सियासतदानों की बजाय वकला के पास आ चुकी है। पार्टी की जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर या इस तरह शेर अफजल मरवत या इसके अलावा जो इलेक्शन 2024 में कैंडिडेट्स उनके सामने आए, पाकिस्तान के किसी इलाके में भी देख लें या कौमी असम्बली या उस सूबाई असम्बली अगर आप देखें तो किसी ना किसी वकील को टिकट दिया गया और पुराने साथियों और सियासतदानों को निगलेक्ट किया गया। इसके साथ साथ जो पार्टी का तशख्खुस था वो खत्म हो चुका था। जिस बुनियाद पे पार्टी को खड़ा किया गया, जो बयानिया बनाया गया था, नया पाकिस्तान आप देख लें इनका नारा, रियासत मदीना देख लें और इसके अलावा अदारों में इस्लाहात का जो बयानिया बनाया गया था जिसपे पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, जिसकी वजह से सीनियर सियासतदान और बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने इस जमात को ज्वाइन किया था, वो तशख्खुस जो है वो बिल्कुल सिरे से खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ पार्टी की जो साख है उसको बचाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जैसी गैर मारूफ जमात जो है उसके साथ इल्हाक किया गया और एक ऐसी जमात जिसको पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातों में काउंट किया जाता है उसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जैसी गैर मारूफ जमात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इसके साथ साथ बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई और इसी सूरत में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली और करप्शन की वजह से इस जमात से बल्ले का निशान भी छीन लिया और अब तक ये जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं करवा सकी। अब इस जमात के बयानिए की बका जो है वो 2 चीजों पर सिर्फ टिकी हुई है। बार बार जब भी इनके बयानिए को ठेस पहुंचती है और इनको लगता है कि अब सारे हालात, सारे वाकयात और सारे सबूत हमारे खिलाफ आ रहे हैं तो बार बार एलिया की बीमारी का जिक्र किया जाता है या फिर किसी और तरीके से, किसी मजमूम और भोंडे तरीके से नए सिरे से अदारों पर इल्जाम लगाया जाता है ताकि इनका जो बयानिया है किसी तरह अवाम में और मीडिया पे जो है वो कायम रहे। अब आप दूसरी तरफ देखें तो इसी जमात का जो मुखालिफ सियासी ग्रुप है वो तहाद कर चुका है और 5 साल के लिए हुकूमत बना चुका है। मईशत जो है वो मजबूत हो रही है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ चुका है और पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान की जो मईशत है एक दफा फिर पटड़ी पर चढ़ चुकी है। इनके जो सियासी मुखालिफ हैं वो 3 सूबों में अपनी हुकूमत बना चुके हैं और इनके पास सिर्फ एक सूबा आया और केपीके के इनके जो वजीर आला है अली अमीन गंडापुर, वो भी इनके फौज मुखालिफ, अदारों के मुखालिफ और रियासत के मुखालिफ जो बयानिया है उससे तंग आ चुके हैं और बार बार वो फौज के साथ और अदारों के साथ बेहतर ताल्लुक का जो ख्वाह है उसके आज़हार बार बार कर चुके हैं। तो यानी कि जो एक सूबा इनके पास रह गया है उसमें भी जो इनके वजीर आला है वो भी इनके बयानिए के खिलाफ हैं और अदारों के साथ बेहतर ताल्लुकात जो है वो चाहते हैं।
इस सारे मंसूबे का एक और रुख देखें। इनके मजमूम मकासद में सबसे अहम मकसद यह भी था कि पाकिस्तान को सफारती और मुआशी तौर पे इस कदर कमजोर कर दिया जाए कि पाकिस्तान का साथ कोई भी दोस्त मुल्क ना दे। लेकिन अगर आप एक साल की कारकर्दगी देखें तो पाकिस्तान सफारती और मुआशी शोबों में दोस्त ममालिक के साथ ताउन की राहें मुसलसल हमवार कर रहा है। सऊदीया का वफ्द आया, ईरानी सदर ने खुद पाकिस्तान का दौरा किया, इसी तरह अमेरिका ने पाकिस्तान को इस खित्ते का अहम तरीन शराकतदार करार दिया और सी पैक का जो दूसरा मरला है उसका आगाज हो चुका है। ये वही सी पैक है जिसपे काम की रफ्तार इनके इस हमले के बाद बहुत ज्यादा मुतासर हुई थी। अब आप इस सारी तस्वीर का एक और रुख भी देखें कि इन्होंने ये सारा हमला किया और उसके बाद ये सारा इल्जाम अदारों पर लगा दिया, उस मिसाल के मसदाक के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन्होंने हमला किया, लाइव फुटेज सबने देखी, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि अदारों ने खुद हमला किया। लेकिन अगर आपको याद हो तो 90 रोजा धरना देने वाले भी यही लोग थे और इन्होंने पीटीवी पर हमला किया। लाइव फुटेज पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन इन्होंने उसको भी तस्लीम नहीं किया और इन्होंने 9 मई को भी तस्लीम नहीं किया। बहरहाल एक और अदारा SIFC जिसने फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा सहारा दिया, आर्मी चीफ ने जाती दिलचस्पी ली और अहम मुआशी टारगेट और मकासद जो है वो हासिल किए और पाकिस्तान एक दफा फिर मुआशी पटड़ी पे चढ़ चुका है और इस वक्त 72,000 का जो स्टॉक मार्केट ने संगे मील अबूर कर लिया है, जो अब तक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हासिल नहीं कर सकी। अब दूसरी तरफ देखें तो सबसे बड़ा जो ट्रेन का टारगेट था वो थी पाकिस्तान आर्मी। तो क्या एक साल में पाकिस्तान आर्मी ने काम करना छोड़ दिया? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या किसी और मुल्क ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया? क्योंकि इनके बकौल तो हमने पाकिस्तान आर्मी को और अदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है और पाकिस्तान आर्मी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान आर्मी पहले से बहुत ज्यादा मुतहरक है, दहशतगर्दों की कमर तोड़ के रख दी गई है। हर मुल्क को जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ और अदारों के खिलाफ मैली नजर रखता है या कार्रवाई करने का इरादा भी रखता है, तो पाकिस्तान आर्मी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। आप इसकी हालिया मिसाल अफगानिस्तान देख लें, ईरान ने जब रॉकेट हमले किए तो उसका जवाब देख लें। और इसके अलावा ऐसी दहशतगर्द तंजीमें जो पिछले कई साल से पाकिस्तान पे मैली नजरें गाड़े हुए बैठी थी, पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ एक साल के अंदर उनकी कमर तोड़ के रख दी है। तो जो इनका एक अहम टारगेट था पाकिस्तान आर्मी, वो भी जवाब आपके सामने है कि पाकिस्तान आर्मी पहले से बहुत ज्यादा मुतहरक नजर आ रही है। अब एंड पे उस सवाल की जानिब चलते हैं जिसमें हमने इस व्लॉग का आगाज किया था कि क्या 9 मई के जिम्मेदार, सहूलतकार और मंसूबा साजों को कानून के कटहरे में खड़ा किया गया? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अब आप देखें कि जो उनके टारगेट्स थे, रियासत थी, अदारे थे, वो तरक्की की मनाजिल और नई मनाजिल तय कर रहे हैं, जबकि वो सारे लोग जो 9 मई में मुलव्विस थे अपनी सजा काट रहे हैं। सियासी मुस्तकबिल उनका खत्म हो चुका है, अवाम के अंदर उनकी जो इज्जत थी, तशख्खुस था, वो खत्म हो चुका है। तो 9 मई एक स्याह तरीन दिन के तौर पे याद तो रखा जाएगा, लेकिन उन लोगों को भी निशाने इबरत बनाया जाएगा और बनाया जा रहा है जिन्होंने अदारों के खिलाफ और रियासती सलामती के खिलाफ कार्रवाइयां की और मुख्तलिफ मजमूम जो मकासद है और मंसूबे घड़े। और इस एक साल के अंदर अवाम ने अपना बयानिया और अवाम ने अपनी राय और अपना फैसला पाकिस्तान आर्मी के हक में, मुल्क की सलामती के हक में और अदारों के हक में बबांगे दोहल दिया और बार बार ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी लीडर की कठपुतली बनने की बजाय अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मुल्क की सलामती के साथ खड़े हैं और पाकिस्तानी अदारों के साथ खड़े हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपना मैसेज और अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।